आज की कहानी एक अभिषेक नाम के लड़के की है, जो गाँव में गया है घूमने के लिए गर्मियों की छुट्टी में और अपने दादाजी को एक क्वेश्चन करता है कि दादाजी अगर मुझे जीवन में सफल इंसान बनना है तो क्या करना पड़ेगा और कैसे मैं जीवन में सफल इंसान बन सकता हूँ। और अभिषेक के दादाजी उसे गाँव में घुमाते हैं और फिर एक नर्सरी जो गाँव के किनारे पर होती है वहाँ पर लेके जाते हैं और वहाँ से सेम तरह के 2 पौधे वो खरीदते हैं और अभिषेक को बोलते हैं कि चलो इसे घर लेकर चलना है। तो अभिषेक को क्वेश्चन आता है कि दादाजी से हम क्या करेंगे। सो उसके दादाजी घर पर जब उस पौधों को लेकर आते हैं तो एक पौधे को वो अपने घर के पीछे जो आंगन रहता है वहाँ पे लगा देते हैं और एक पौधे को गमले में कर घर के अंदर जो है रख देते हैं। और फिर उस अभिषेक को क्वेश्चन करते हैं कि बेटा इन दोनों में तुम्हारे हिसाब से कौन सा पौधा ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा। तो अभिषेक बोलता है बट ओबे दादाजी, जो पौधा जानवर, धूप, बारिश इन सब से बचा रहेगा वो पौधा जल्दी ग्रो करेगा, यानी कि जो घर के अंदर आपने रखा हुआ है। तो ये सुनकर दादाजी कुछ बोलते नहीं है और फिर अभिषेक जो है वो उसकी गर्मियाँ की छुट्टी खत्म हो जाती है और वो वापस शहर चले जाता है पढ़ने के लिए। और फिर वो कुछ 2 से 3 सालों बाद गाँव में आता है गर्मियों की छुट्टी में और उसके दादाजी को अगेन क्वेश्चन करता है कि दादाजी आपसे मैंने क्वेश्चन किया था जब मैं पिछली बार आया था कि मुझे सफल इंसान बनना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसके दादाजी बोलते हैं ठीक है मैं बताता हूँ, लेकिन पहले चलो जो पिछली बार हम लोगों ने पौधे लगाए थे उनको देख लेते हैं, उनकी हालत कैसी है। तो उसके दादाजी जब घर में उसे लेकर जाते तो वो देखता है कि वो पौधा ग्रो तो हुआ है थोड़ा, लेकिन उसकी जड़ें मजबूत नहीं है क्योंकि वो एक गमले में था और ज़्यादा उसकी ग्रोथ भी नहीं हो पाई होती है क्योंकि उसे ना तो धूप लग रही होती है, ना तो ज़्यादा हवा मिल रही होती है और ना ही ज़्यादा पानी। फिर उसके दादाजी उसे घर के पीछे के आंगन में लेकर जाते तो वो देखता है कि वो पौधा जो इसके साथ ही लगाया हुआ था वो पौधा अब एक विशाल वृक्ष में बदल चुका है और वो काफ़ी मजबूत भी दिख रहा था। वो अपने दादाजी को बोलता है कि दादाजी ये तो चमत्कार हो गया, मुझे जो लगा था कि घर के अंदर जो पौधा है जिसे जानवर खाएंगे नहीं और धूप नहीं लगेगी, बारिश नहीं लगेगी और हवा से वो टूटेगा नहीं, आंधी से बचा रहेगा, वो पौधा कम ग्रो हुआ है और जो पौधे को आपने बाहर पीछे आंगन में रखा है वो तो एक वृक्ष में कन्वर्ट हो गया, इतना बड़ा वृक्ष बन गया 4 सालों में। उसके दादाजी ये बोलते हैं कि बेटा जीवन का भी यही असली रहस्य है कि अगर किसी को सफल होना है तो उसे अगर उसके जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो तभी वो उन परेशानियों को उन परेशानियों से जूझ कर ही आगे बढ़ सकता है और अपने जीवन में सफल हो सकता है। अगर कोई ये सोचता है कि मेरे जीवन में कुछ भी परेशानियां नहीं आएंगी और सब कुछ एकदम स्मूथ चलेगा तो फिर इसका मतलब जीवन तो उसका ग्रो तो होगा लेकिन उतना नहीं ग्रो होगा जितना ग्रो होना चाहिए या जितना ग्रो हो सकता था। अगर वो पौधे को भी मैंने आंगन की जगह घर के अंदर ही रखा होता तो वो जो घर के अंदर पौधा बड़ा हुआ है जैसा उसकी भी हाइट, लंबाई, मोटाई वैसी ही रहती क्योंकि वो गमले में रहता और सीमित ग्रोथ होती उसकी। लेकिन जब वो मैंने उसे आंगन में रखा तो उसने बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी सब कुछ सहा, जिसके वजह से वो अपने आप को मजबूत बना सका और ग्रो कर लिया। तो वैसे ही हमारा भी जीवन है, अगर हम परेशानियों को झेल सकते हैं तो उनसे हम मजबूत बन जाएंगे और हमारा भी जीवन जो है वो सफल हो जाएगा।